रोड साइड स्टैंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत ही पावरफुल पोएम है। ये पोएम हमें दिखाता है कि गरीब लोग डेवलपमेंट के नाम पर कैसे इग्नोर होते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे इसकी समरी, डीप मैसेज और सेंट्रल मैसेज। ये एक्सप्लेनेशन क्लास 12 के लिए बहुत ही इजी और एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर आप पोइट्री को सिर्फ याद नहीं बल्कि समझना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। ए रोड साइड स्टैंड। आज हम इसकी डीप मीनिंग और इसकी समरी पढ़ेंगे। सो द पोयम ए रोड साइड स्टैंड हाईलाइट द पेन, पॉवर्टी एंड silent suffering of the poor rural people who set up small roadside shops hoping to earn a little money from rich city travelers. सो इस पोएम में गरीब लोगों की गरीबी और उनका दुख और पीड़ा को हाईलाइट किया गया है। साथ ही साथ हमें ये बताया गया है कि गरीब लोग कैसे चुपचाप किसी भी पीड़ा को सहन कर लेते हैं। ये लोग रोड के किनारे अपना एक छोटा सा दुकान लगाते हैं ताकि कुछ कमा सके। द विलेजर्स बिलीव दैट द सिटी पीपल विल स्टॉप, बाय समथिंग एंड हेल्प improve their lives. Their hope is so simple. They wanted basic comfort, dignity, and a better future. However, the rich people do not care about them. They pass by in their shiny cars, complaining about the stand blocking their view or spoiling the beauty of nature. So, गरीब ये विश्वास करते हैं कि अमीर लोग दुकान पर रुकेंगे, कुछ न कुछ खरीदेंगे, जिन पैसों से गरीब की जीवन कुछ हद तक सुधर सकती है। उनकी उम्मीद बहुत साधारण होती है, उन्हें थोड़ा आराम, सेल्फ रिस्पेक्ट और थोड़ा बेटर ज़िंदगी चाहिए। जबकि अमीरों को गरीबों से कुछ मतलब नहीं होता है। वे अपनी चमकती गाड़ियों से गुजरते हुए शिकायत करते हैं कि गरीब की दुकान उनकी भूख रुक रही है और नेचर की ब्यूटी को स्पॉइल कर रही है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट criticizes the selfishness and the indifference of the rich and false promises of government, which talk about development but never truly help the poor. The poor are often misled by empty words like progress and economic growth, while their real problems remain unsolved. So, रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमीरों की सेल्फिनेस और भेदभाव की आलोचना करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट सरकार के झूठे वादों और प्लान से बहुत परेशान है, जो विकास की बात करते हैं लेकिन गरीबों को कोई मदद नहीं मिलती। गरीबों को हमेशा प्रोग्रेस और इकोनॉमिक ग्रोथ के नाम पर चुतिया बनाया जाता है। गरीबों की समस्या बिना सुलझे वैसे की वैसे ही पड़ी रहती है। द पोएट फील्स डीप सिंपैथी फॉर द विलेजर्स. He is so disturbed by their endless suffering that, for a moment, he even wishes they could be freed from their pain through death. But immediately he rejects this thought, realizing it is wrong. This shows the poet's humanitarian concern and emotional conflict. पोएट को गरीब गांव वालों पर बहुत ही दया आती है। उनकी ज़िंदगी बहुत दुख भरी है, बार बार उम्मीद टूटना, कोई मदद न मिलना, ये सब देखकर पोएट अंदर से बहुत परेशान हो जाता है। उस दुख को देखकर एक पल के लिए पोएट के मन में ये ख्याल आता है कि काश इन लोगों को इस दर्द भरी ज़िंदगी से छुटकारा मिल जाए, यानी मर जाने के बाद सारा दुख खत्म हो जाए। लेकिन तुरंत ही पोएट इस सोच को गलत मानता है। फिर उसको रियलाइज़ होता है कि मरना सोल्यूशन नहीं है, हर इंसान को जीने का हक है। समाज को चाहिए कि उनकी ज़िंदगी सुधारे, ना कि ज़िंदगी छीन ले। अब हम इस पोएम के सेंट्रल मैसेज को देखेंगे। सो द पोएम कन्वे दैट ट्रू डेवलपमेंट इज नॉट अबाउट सिटीज ग्रोइंग रिचर बट uplifting the poor with honesty, care and compassion. Ignoring the people creates inequalities and injustice in society. सो ये पोएम हमें बताता है कि विकास केवल शहरी लोगों के लिए ही नहीं है, ये गरीबों के लिए भी है। सरकार को ईमानदारी, देखभाल और करुणा के साथ समृद्धि बनाना चाहिए। अमीर गरीब लोगों के बीच कोई फासला नहीं होना चाहिए। गरीबों को अनदेखा करने से समाज में असमानता और अन्याय पैदा हो जाता है।